नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। और आज का वीडियो है DCA कंप्लीट कोर्स के एक्सेल सीरीज़ का वीडियो नंबर 2। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे DCA का कंप्लीट सिलेबस है और हम लोग एक्सेल सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास हम लोग का हो चुका है, बेसिक फंडामेंटल। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इसका नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इससे आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि एक्सेल क्या होता है, उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट दिया था डेली अटेंडेंस रजिस्टर बनाने के लिए, ठीक है, और मैंने आपको बना करके भी दिखाया था। ठीक है, तो आज हम लोग इस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करेंगे पहले तो, और उसके बाद जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फॉर्मेट सेल। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने एक्सेल में फॉर्मेट सेल कर सकते हैं और आज हम कुछ अच्छा सा बना करके भी देखेंगे। और ये भी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ बेसिक फंडामेंटल का प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, और उसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग फॉर्मेट सेल पर आएंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे लाल कलर के बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेंगे। और अगर आप घर बैठे DCA टैली सीखना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर सीख करके पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं तो पक्का इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक्सेल का बेसिक फंडामेंटल तो क्लियर होगा ही, साथ ही साथ मैं आपको ये टिप्स भी दूंगा कि किस तरीके से किसी कंपनी में काम होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी जो क्लास है। तो मैं सबसे पहले अपना वो प्रोजेक्ट वर्क ओपन करता हूँ। तो वो हमने सेव करके रखा था प्रोजेक्ट वर्क में चंदन के अंदर, एक्सेल के अंदर, यहाँ पर डेली अटेंडेंस शीट। देखिए, आप देख सकते हैं, तो ये हमने डेली अटेंडेंस शीट बनाया था। ठीक है, 1 तारीख का, और इसे आज हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, ये कैसे बनाना है, अगर आपको ये सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो को देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और आप घर बैठे इसकी प्रैक्टिस करिए अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो, और अगर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। बट फिलहाल लॉकडाउन है, इसलिए आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका जो प्रोजेक्ट वर्क था जिसमें कि आपको नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखना है 15 लोगों का नाम से आपको ये डेली अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है, जिसमें मिनिमम 5 डिपार्टमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ और नाम लिख करके मैं इसे फिल कर लेता हूँ और साथ ही साथ मैं उसका डिपार्टमेंट भी दूंगा। सबसे पहले तो आपको इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये डेली बनेगा किसी भी कंपनी में। और इसमें एंट्री कौन करेगा, इसमें एंट्री करेंगे जो गेट के पास जो गार्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको एंट्री नहीं करना है, आपको ये प्रिंट आउट निकाल करके अपने गार्ड को दे देना है, अपने ऑफिस के जो मेन गेट पे जो गार्ड होते हैं। ठीक है, उनका काम है कि डेली कौन कौन आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, साइन करेंगे, कितने बजे जाएंगे, साइन करेंगे। ठीक है, और इसे ऑथोराइज सिग्नेचर गार्ड इसे ऑथोराइज करेगा और सुपरवाइज़र इस चीज़ को वेरीफाई करके साइन करेगा। उसके बाद आपको इससे देख करके अपने अटेंडेंस चार्ट में अटेंडेंस चढ़ाने हैं सारे एम्प्लॉय के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं एक एक करके एंट्री करता हूँ, मैं आपको समझाता हुआ भी चलूँगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ, पहले मैं कुछ नाम एंट्री कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ से इसकी साइज़ भी मैं थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ताकि अच्छे से वो दिखे। चलिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 15 लोगों का नाम लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखना है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है किसी कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर कुछ लोग होते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट्स, बिलिंग, ठीक है, फिर सप्लाई हो गया। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो यहाँ पर मैं 5 डिपार्टमेंट का यूज़ करूँगा। जैसे कि मनोज कौन है, तो ये सेल्समैन है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा सेल्समैन पूरा लिख देता हूँ। जैसे सिर्फ सेल्स ही लिखना है, चूँकि हमें डिपार्टमेंट लिखना है, पोस्ट नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद राहुल कौन है, तो ये अकाउंटेंट है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर चला गया। रुपेश कौन है, ये मैनेजर है, तो मैनेजमेंट। दिनेश कौन है, तो ये भी सेल्समैन है, तो सेल्स। राहुल कौन है, सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र भी मैनेजमेंट में ही आ जाएगा, तो इसे मैं मैनेजमेंट में डाल देता हूँ। प्रदीप सेल्स, पूजा अकाउंट्स, दीपक अकाउंट्स, सेल्स,
चलिए इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट लिख लिया। अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉई आईडी लिखनी है। हर एम्प्लॉई का कुछ एम्प्लॉई आईडी हो सकता है, उसका आधार नंबर हो सकता है, उसका मोबाइल नंबर हो सकता है, या कंपनी अपने द्वारा कुछ भी आपको एम्प्लॉई आईडी देगी तो वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, मैं फ़िलहाल यहाँ पर 001 करके यहाँ पर 12 कर देता हूँ। मैं फ़िलहाल एम्प्लॉई आईडी सबका मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, सेंटर में कर लेता हूँ। अब टाइम इन, जो चीज़ फिक्स रहेगा उसे फिक्स रखना है, जो चीज़ डेली चेंज होगा उसे नहीं लिखना है। तो जैसे टाइम इन डेली लिखाएगा, सिग्नेचर डेली लिखाएगा, टाइम आउट डेली लिखाएगा, सिग्नेचर डेली लिखाएगा। तो आपको इतना लिख करके इसकी प्रिंट आउट निकालनी है और अपने गार्ड को दे देनी है बस। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे, जब हम लोग सैलरी शीट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आपको अटेंडेंस चार्ट बनाना है, अटेंडेंस कैलकुलेटर बनाना है, सैलरी शीट बनानी है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसका प्रीव्यू एक बार देख लेते हैं। प्रीव्यू कभी भी करने से पहले, कभी भी प्रिंट आउट निकालने से पहले आपको उसका प्रीव्यू देखना है। तो प्रीव्यू करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल F2 दबाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ कट रहा है, दैट इज़ सिग्नेचर। तो उसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ शो मार्जिन पे क्लिक करिए और आपको जिसका मार्जिन ज़्यादा लग रहा है आप उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो ये इस तरीके से सेट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उसे आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रिंट एरिया सेट कर लेना है, आपको पूरा एरिया सेलेक्ट करना है इस तरीके से और जाना है पेज लेआउट में। यहाँ से प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया करेंगे। साइज़ रहेगा A4, ओरिएंटेशन रहेगा लैंडस्केप अगर इस टाइप का फॉर्मेट है तो, या अगर पोर्ट्रेट हो तो पोर्ट्रेट। मार्जिन में आपको नैरो रखना है इस तरीके से। तो ऐसे आप सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे ये थोड़ा सा कट रहा है तो मैं यहाँ शो मार्जिन पे क्लिक करके इसको एडजस्ट करता हूँ और हमारा ये एक पेज में डेली अटेंडेंस रजिस्टर तैयार हो गया। अब आपको इसे क्या करना है, आपको इसे कॉपी करना है और डेली का डेली काम करना है। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसे क्लोज करता हूँ और आता हूँ हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है फॉर्मेट सेल। ठीक है, तो फॉर्मेट सेल का मतलब क्या होता है, तो फॉर्मेट सेल समझते हैं हम लोग अच्छे से। फॉर्मेट सेल मतलब क्या, फॉर्मेट सेल इज नॉट एनी फॉर्मूला ऑफ एक्सेल, इट इज़ हेल्प टू फॉर्मेट आवर सिलेक्टेड सेल लाइक वी कैन चेंज फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, डेसिमल प्लेस एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब फॉर्मेट सेल कोई फार्मूला नहीं है। इसकी मदद से हम अपने एक्सेल में जो हमारा जो सेल होता है, ये जो सेल दिख रहा है आपको छोटा छोटा सेल, इसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब सजाना, फॉर्मेट का मतलब यहाँ पर डिलीट करना नहीं। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब सजाना, मतलब हमको उसका कलर चेंज करना है। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, होम टैब में जाकर के यहाँ से। ठीक है, तो मेन फॉर्मेट सेल का यूज़ हम क्यों करेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो इसे हम डिटेल में हम लोग आगे बढ़ेंगे जब हम लोग कुछ बनाएंगे और ये सारी चीज़ें हम लोग MS वर्ड में डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट एक्सेल में आपको मैं बताता चलूँगा, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। तो फॉर्मेट सेल में हमें क्या पढ़ना है, फॉर्मेट सेल में हमें पढ़ना है सबसे पहले तो हाउ टू फॉर्मेट आवर सेल। ठीक है, तो 3 तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो तरीका है वो है कि सेलेक्ट योर सेल और रेंज ऑफ सेल। ठीक है, और राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 डिजिट तक आप देखेंगे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बट जैसे आप 9-10 डिजिट लिखेंगे या फिर उससे ज़्यादा लिखेंगे, 10 डिजिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट जैसे ही 10 से ज़्यादा होगा तब यहाँ पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। क्या, देखिए अभी भी 11-12 डिजिट तक ये लगभग आराम से एडजस्ट कर लेता है। बट जैसे ही आप इसमें ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये इसका सेल दिख रहा है हमें। तो बट एक्चुअली में यहाँ पर लिखा हुआ वही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर फॉर्मेट उसका गड़बड़ा गया। तो अब हमें इसे ठीक करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट सेल में आपको मैं 3 चीज़ें बताऊँगा। पहला नंबर, दूसरा डेट और तीसरा परसेंटेज। ठीक है, तो मैं यहाँ 3 चीज़ें आपको बताऊँगा। नंबर कैसे फॉर्मेट करेंगे, डेट कैसे फॉर्मेट करेंगे और परसेंटेज कैसे फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे फॉर्मेट सेल में तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, करना क्या है आपको, सेलेक्ट योर रेंज। ठीक है, तो आपको या तो सेल को सेलेक्ट करना है या तो पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है। तो पूरा सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है। फॉर्मेट सेल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर में नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी पे ज़्यादा काम करना है। पहला नंबर, दूसरा डेट और तीसरा परसेंटेज। तो ये 3% टॉपिक पे ज़्यादा काम होता है। बाकी चीज़ें भी है, अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट हमें यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी पे काम करना है, दैट इज़ नंबर, डेट और परसेंटेज। तो यहाँ पर नंबर में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डेसिमल प्लेस दिख रहा है आपको। ठीक है, तो डेसिमल प्लेस आपको 2 रखना है अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए तो। बट हम कुछ नंबर लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं किसी अकाउंट नंबर लिख रहे हैं तो अकाउंट नंबर लिखते हैं।
ठीक है, ये अकाउंट नंबर लिखे गड़बड़ आ गया तो हमको क्या करना है, इसे नंबर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे और डेसिमल प्लेस को 0 कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हो गया, देखिए हमारा ये सेल फॉर्मेट हो गया। अब हम इसे अगर ड्रैग कर देंगे या फिर अगर हम इसे इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो सारे सेल में वो फॉर्मेट आ गया। अब हम यहाँ पर कुछ लंबा डिजिट भी लिखेंगे तो वो गड़बड़ देखिए वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट मार देता हूँ। नंबर समझ में आ गया। सेकंड जो चीज़ है वो है डेट। आपको यहाँ पर डेट लिखना है, तो डेट लिखने का भी बहुत सारा फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो डेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट के लिए हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4/2020, 1/4/2020, 1 अप्रैल 2020 या 1 अप्रैल 2020, ये फॉर्मेट। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट है, आप कौन सा फॉर्मेट ले रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ आज का जो डेट है 19/4/2020। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 19/4/2020 लिख रहा है बट यहाँ पर नंबर लिखा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका सेल का फॉर्मेटिंग गड़बड़ है। तो हम इससे क्या करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, डेट, और यहाँ पर आपको डेट का फॉर्मेट मिल रहा है तो मैं यहाँ पर इस टाइप से लिखना चाहता हूँ 19/4/2020, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेट को फॉर्मेट कर सकते हैं। आप और भी तरीका है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे इस तरीके से आपको अगर लिखना है 19 अप्रैल 2020 तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान के चलिए 19 को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, अप्रैल को मैं यहाँ पर 4 को 5 कर देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मई आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप डेट को फॉर्मेट करेंगे। उसके बाद है परसेंटेज। तो परसेंटेज फॉर्मेट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको कहीं आप बिल बना रहे हैं, एक्सेल में बिल बना रहे हैं जहाँ पे आपको बार बार परसेंटेज टाइप करना होता है, तो आपको उस बार बार के टाइपिंग से बचने के लिए आप यहाँ पर इस सेल को फॉर्मेट करेंगे, किसमें, परसेंटेज में। तो उसके लिए राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, कैटेगरी में परसेंटेज। यहाँ पर आपको जैसे ही परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे तो डेसिमल प्लेस क्या रखना है, आपको अगर 2 डिजिट रखना है तो आप यहाँ पर 2 कर सकते हैं। ठीक है, और इसे ओके कर देंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पर अगर लिखते हैं 5 तो यहाँ पर 5% ऑटोमेटिक आ गया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 14.5 तो 14.50, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। आप चाहे तो डिजिट को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 2 तरीका हम लोग और पढ़ेंगे तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर आसानी से देख लेंगे। तो सेकेंड मेथड क्या है, यही काम करना है। अगर तो राइट सेलेक्ट योर सेल और प्रेस Ctrl+1 Ctrl+1 दबाएंगे तो फॉर्मेट सेल खुल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से Ctrl+1 दबाऊँगा। कौन सा 1, जो आपके अल्फ़ाबेटिकल की के ऊपर रहता है। ठीक है, तो Ctrl+1, देखिए फॉर्मेट सेल डायरेक्ट खुल गया और आप यहाँ से डायरेक्ट वो काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, Ctrl+1 दबा करके आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो सबसे इजी तरीका जो मुझे लगता है, ठीक है, सबसे आसान है, तो क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले आपको सेल या फिर पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, होम टैब में जाना है और नंबर में जाना है। ये आपका होम टैब में ये नंबर का सेक्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, डायग्राम आपको यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको जनरल दिख रहा है इसे आपको नंबर में चेंज कर देना है। ठीक है, या अगर आप इसे नहीं भी करते तब भी वो चीज़ आसानी अपने हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर अभी क्या है, मैं यहाँ पर जनरल दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15,430.40। ठीक है, तो देखिए 4 के बाद 1 डिजिट आ रहा है, मैं चाहता हूँ 2 डिजिट। ठीक है, तो मैं यहाँ से जनरल को नंबर में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर नंबर में अगर चेंज नहीं करेंगे तब भी डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, ये है आपका इंक्रीज डेसिमल और ये है आपका डिक्रीज डेसिमल। तो जैसे आप इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे, देखिए वो आपका नंबर हो गया और यहाँ पर आपके पास पॉइंट के बाद 0 आ गया। तो इस तरीके से आप डेसिमल बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है। आप कौन सा यूज़ करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको अगर डेट लिखना है तो यहाँ पर आप डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर डेट लिखिए 4/5/2020। ठीक है, तो यहाँ पर डेट आ गया। ठीक है, फॉर्मेट चेंज करना है तो Ctrl+1 दबाएंगे और यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 तरीका आपको बताया। ठीक है, क्या क्या, पहला सेलेक्ट करके राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, दूसरा Ctrl+1 और तीसरा डायरेक्ट होम टैब में जाकर। ठीक है, तो अब ये इन चीज़ों का मदद से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे कि हाउ टू कॉपी फ्रॉम वन शीट टू अनदर शीट, एक शीट से दूसरे शीट में कॉपी कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया था अटेंडेंस चार्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर अटेंडेंस चार्ट हमारा जो अभी हमने बनाया, मैं चाहता हूँ उसे कॉपी करना। ठीक है, ये 1 तारीख है, ये 2 तारीख का है, ये भी 1 तारीख है। मैं चाहता हूँ उसे यहाँ पर कॉपी करना, चूँकि इसमें कुछ एंट्री नहीं है। तो क्या करूँगा,
स्टेप है दो, दोनों स्टेप को ध्यान से समझेंगे। पहला स्टेप है कॉपी करना, दूसरा स्टेप है पेस्ट करना। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए सेलेक्ट होल रेंज ऑफ योर सेल, आपको पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेना है। होल रेंज मतलब पूरा सेल सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, कंट्रोल ए दबा के। ठीक है, तो ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको कॉपी करना है कंट्रोल सी से। मैं यहाँ पर कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ। और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, गो टू अनदर शीट, आपको दूसरे शीट में जाना है, फिर से कंट्रोल ए करना है और फिर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो सिंपल है, आराम से करेंगे। देखते हैं यहाँ पर हम लोग दूसरे शीट में जाते हैं, शीट 2 में, और यहाँ पर फिर से कंट्रोल ए दबाते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, तो ये एकदम परफेक्ट हमारा सेट हो गया। ठीक है, कंट्रोल F2 दबाइए और देख सकते हैं हमारा ये चीज़ यहाँ पर सेट हो गया। अब आपको सिंपली इसमें क्या करना है, डेट चेंज कर देना है, 1 तारीख की जगह 2 तारीख कर देना है और इसकी प्रिंट आउट निकाल के आपको दे देनी है। ठीक है, और इसको फाइलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पर डे का रिकॉर्ड है, तो इसके लिए आप एक कोबरा फाइल ले सकते हैं और कोबरा फाइल में आप इसकी रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो का जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें क्या करना है, उसमें हम लोग क्रिएट एम्प्लॉय बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपको एम्प्लॉय बैंक अकाउंट डिटेल्स बनाना है। ठीक है, तो जिसमें आपका एम्प्लॉय बैंक अकाउंट डिटेल्स में क्या क्या चीज़ रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, उसका IFSC कोड रहेगा, उसका नाम रहेगा, उसका ब्रांच का नाम रहेगा। ठीक है, एड्रेस रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो और बगल में सिग्नेचर का भी ऑप्शन देना है। तो इस तरीके से आपको एक एम्प्लॉय बैंक अकाउंट डिटेल्स बनाना है जिसमें 15 लोगों का नाम लिखना है और 5 डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग बना करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, छोटा सा हिंट्स मैं आपको दे सकता हूँ। सबसे पहला काम पेज सेटअप। ठीक है, ये पिछला क्लास का बैकअप क्लास हो गया, आप लोग ध्यान देंगे। अगर किसी ने पिछले क्लास को अगर नहीं अटेंड किया है तो उसका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सेल क्या होता है और पेज सेटअप, प्रोसेस ऑफ एक्सेल में किस तरीके से काम करना है। तो एक्सेल में कुछ हमने स्टेप समझा था, जिसमें से सबसे पहला स्टेप था पेज सेटअप। तो हम लोग पेज सेटअप करेंगे यहाँ पर पेज लेआउट में जा करके, साइज़ A4, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, मार्जिन, नैरो। ठीक है, सेकंड जो स्टेप था वो था हेडिंग लिखना। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर, जैसे सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट या फिर डेजिग्नेशन, उसके बाद बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच और सिग्नेचर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेट कर लिया। अब इसे अच्छे से सेट करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, आप चाहे तो सबको सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर सकते हैं, बट इससे काम नहीं होगा, हमें अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे जिस चीज़ को ज़्यादा लंबा रखना है उसे आपको लंबा रखना है, सिंपल, और जिसे पतला रखना है उसे आप पतला कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये पेज एक पेज से ज़्यादा बाहर भागना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे वहाँ पर हमारा तो देख रहे हैं आप, अभी हमारा कंटेंट बाहर जा रहा है, तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो गया। इसे सेट करेंगे यहाँ से, बोल्ड, सेंटर, एक बार थोड़ा सा साइज़ बढ़ा, और चाहे तो आप इसे कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ येलो। ठीक है, अब क्या करना है, मेन हेडिंग। तो मेन हेडिंग यहाँ ऊपर से लिखते हैं हम लोग, इसे क्या करेंगे, मर्ज अक्रॉस, और यहाँ से सेंटर। अब यहाँ पर आप करके आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है आप क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बना रहा हूँ एम्प्लॉय बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो किसका बना रहे हैं, तो पहले कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ, विजय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, एम्प्लॉय बैंक अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, और ये कौन से मंथ का है, तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मार्च 20। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हेडिंग बनाना है अच्छे से। हेडिंग को जितना अट्रैक्टिव आप रखेंगे, कोशिश करना है कि अट्रैक्टिव दिखे, बट ज़्यादा कलरफुल आपको नहीं करना है, आपको ब्लैक एंड वाइट में ही काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे रेडी कर लीजिए। और इतना करने के बाद आपको 15 लोगों का नाम लिखना है, तो 1 2 लिखेंगे, 1 दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसे इस तरीके से ड्रैग करेंगे, कहाँ तक, 15 तक, और इसे सेंटर में ले जा करके पूरा में बॉर्डर डालना है इस तरीके से, यहाँ से बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, और इसे थोड़ा सा चौड़ा करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे रॉ को सेलेक्ट करना है और यहाँ से थोड़ा सा इसे चौड़ा कर देंगे। ठीक है, अब आपको इसे सेट करना है एक पेज में, तो पूरे ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट करेंगे, पेज लेआउट, प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, और आप इसकी प्रीव्यू देखें इस तरीके से। ये हमारा
बैंक अकाउंट डिटेल्स बन के तैयार हो गया। तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल करके मैनुअल इस पर एंट्री करें या फिर डायरेक्ट आप कंप्यूटर से लिख करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का एक फॉर्मेट आपको बनाना है जिसमें आपको फॉर्मेट सेल का यूज़ करना पड़ेगा, ध्यान देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आप अकाउंट नंबर लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट सेल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और तो कहीं पर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको बना करके प्रैक्टिस करेंगे। और तो मैं पहले इसे सेव कर लेता हूँ, सेव प्रोजेक्ट वर्क चंदन एक्सेल, ये है एम्प्लॉय बैंक अकाउंट डिटेल्स। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इस नोट्स को डाउनलोड करना और इस एक्सेल शीट को भी डाउनलोड करना और अपने बिजनेस में इससे यूज़ करना, तो ये बना बनाया शीट आपको मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जा करके उसे डाउनलोड कर ले। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, आप कमेंट करते हैं, आप वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएँ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।